स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। और बात करेंगे आज के टी20 मुकाबले की और किस तरीके से आप अपनी बेस्ट 11 बना सकते हो कि आप ग्रैंड लीग हो या अलग अलग फैंटेसी लीग्स हो, वहां पर आप चैंपियन बन पाए, ग्रैंड विनर बन पाए ग्रैंड लीग के। अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, अलग अलग चीजों पर बात करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। अलग अलग फैक्टर्स जैसे कि किसी खिलाड़ी की रीसेंट फॉर्म किस तरह की है, कंडीशंस देखते हुए कौन सा खिलाड़ी आपकी टीम में आइडियल बैठता है, और उसके अलावा एक बेस्ट 11 बनाने की कॉम्बिनेशन की ट्राई करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन से पंट आपके लिए पिक्स हो सकते हैं जो आपको एक बहुत ही बड़ा प्राइज दिलवा सकते हैं। देखिए, कॉमन नाम तो हर कोई चूज करता है, आपको चूज करने हैं कुछ ऐसे पिक्स जो बाकी खिलाड़ियों के होश उड़ा दे और जो बाकी आपके साथ जो कंपीट कर रहे होंगे उनको चकमा देकर आपको ग्रैंड लीग का विनर बना दे। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, यहां पर अलग अलग चीजों पर बात करेंगे। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे सबसे पहले, किस तरीके से पिछले कुछ मुकाबलों में यहां पर कह सकते हैं कंडीशंस रही हैं। आपने WPL में भी मुकाबले देखे होंगे, किस तरह के कौन से खिलाड़ियों की फॉर्म चल रही है, बैटर्स की, बॉलर्स की, अलग अलग एक एक स्टैट पर वहां पर चर्चा करेंगे। प्लेयर्स के स्टैट्स की चर्चा के बाद हम बनाएंगे अल्टीमेट ड्रीम 11 टीम। एक बनाएंगे आपके लिए ग्रैंड 11 की टीम जो आपको कह सकते हैं कि एक सेफ 11 होगी, जहां पर आपके ज्यादा कह सकते हैं कि सेफ 11 में आपके ज्यादा पैसे जीतने के या फिर आप कह सकते हैं ज्यादा बड़े प्राइस जीतने के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन उसमें अगर हम कुछ ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लाएंगे, कुछ ऐसे खिलाड़ियों को पिक करेंगे जो आपको ग्रैंड लीग का विनर वहां पर बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जी पिच रिपोर्ट, किस तरीके से यहां पर पिछले कुछ इंटरनेशनल जो विमेन्स गेम है उनके यहां पर जो फिक्चर्स रहे उनके बारे में चर्चा करेंगे। या फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले पिच रिपोर्ट हो गई, प्लेइंग 11 हो गई, प्लेयर स्टैट्स हो गए एंड इवेंचुअली ड्रीम 11 की टीम वहां पर बनेगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी आपके जो लास्ट फ्यू मैचेस यहां पर रहे हैं उसमें किस तरीके से बॉलर्स हावी रहे हैं या बैटर्स ने किस तरीके से परफॉर्मेंसेस दी है। ये है जी ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स गेम। 132 रन महज बनते हैं और 127 पर साथ यहां पर इंग्लैंड की टीम ढेर हो जाती है। मतलब बैटर्स के लिए उतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं है और यही पैटर्न यहां पर भी फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है। 91 रन बनाए महज आयरलैंड की टीम ने। अब देखिए, अलग अलग टीम्स होती हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ज्यादा आप एक्सपेक्ट करते भी नहीं है, लेकिन ये बहुत लो टोटल्स हैं। 123 रन महज बनाती है श्रीलंका की टीम वुमेन्स के ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स के अगेंस्ट, और बांग्लादेश की टीम महज 113 रन बनाती है और कंफर्टेबल चेजेस यहां पर हुए हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने 132 रन डिफेंड कर लिए, वो ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी है, ऑस्ट्रेलिया टॉप टीम है। लेकिन आयरलैंड की टीम 91, श्रीलंका की टीम 123, बांग्लादेश की टीम 113। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि भाई यहां पर बॉलर्स का बोलबाला रहता है। उसके अलावा आप देख रहे हो कि फास्ट बॉलर्स का दबदबा, 13 में से 7 विकेटें पेसर्स की और 10 में से 7 विकेटें पेसर्स की, 9 में से 5 विकेटें यहां पर स्पिनर्स ने ज्यादा ले ली हैं। उसके मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स ने ली होगी और यहां पर 10 में से 4, 2 मैचेस में पेसर्स का ज्यादा दबदबा रहा है, 2 मैचेस में स्पिनर्स ने ज्यादा विकेटें वहां पर ली है। तो कहीं ना कहीं बैटर फ्रेंडली यहां पर ये विकेट नजर नहीं आ रही है अगर हम पिछले कुछ T20 इंटरनेशनल वुमेन्स गेम के आंकड़ों की बात करेंगे। उसके अलावा हम स्टैट्स की बात कर ले तो उसमें यही होगा आपके लिए कि भाई जो टोटल मुकाबले हैं, जो हम पिछले कुछ मुकाबले की यहां पर बात कर रहे हैं, तो भाई 6 मुकाबले जो हुए हैं वुमेन्स T20 इंटरनेशनल्स में, 6 में से महज एक टीम है जो बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीती है। उसके अलावा बैटिंग सेकंड करते हुए जो टीम जीती है वो 5 बार जीती है। तो आप समझ जाइए, वाइल चेजिंग अगर आपको टीम को बैक करना है तो ये आप साफ सीधा कह सकते हैं कि भाई चेजिंग टीम को एक बहुत हैवी एडवांटेज यहां पर होती है अंडर द लाइट्स। उसके अलावा स्कोरिंग पैटर्न आप देख लीजिए, बिलो स्कोर या स्कोर बिटवीन दिस, ये आपके एवरेज स्कोर है, तो ये एक लो स्कोरिंग यहां पर अफेयर्स रहे हैं। और उसके अलावा WPL में आपने जो अरुण जेटली स्टेडियम पर देखा वो आपको थोड़ा सा कंप्लीटली डिफरेंट नजर आया। बैंगलोर की तरफ से भी जो परफॉर्मेंस आई, स्मृति मंदाना की आपको परफॉर्मेंस देखने को मिली, पर ये वुमेन्स T20 इंटरनेशनल के स्टार्ट्स है। उसके अलावा आप बात कर रहे हैं एवरेज स्कोर 111, लो स्कोरिंग फिक्चर्स यहां पर रहे हैं। स्पेशल स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूं जी, ये आपकी एवरेज विकेट जो फर्स्ट इनिंग्स में है 8 गिरती हैं, और जो हमारी एक पंट पिक है या फिर आप कह सकते हैं पंट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि भाई जो बॉलिंग पिच है ये आप कह सकते हैं बॉलर्स को आप अपनी टीम में 4-5 बॉलर्स को रखोगे तो आपको एक बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिलेगी अपने ओपोनेंट्स के। देखो, हर किसी को ये बात पता नहीं होती है तो आपको स्टैट्स पर जाना चाहिए, क्योंकि देखो क्रिकेट को कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट तो है नहीं, बाकी आप भविष्यवाणी कर दो। ये स्टैट्स आपको बता रहे हैं हम इस वजह से ताकि आप एक जबरदस्त 11 वहां पर असेंबल कर सको, एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन वहां पर बना सको। प्लेइंग 11 पर आ जाते हैं जी। अब आप बात कर रहे हैं यहां पर, अब गुजरात की टीम से अगर हम बात करें तो आपके पास बेथ मोनी जो कप्तान है, आप कह सकते हैं एक बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी, लॉरा वॉलवर्ट है यहां पर। उसके अलावा हर्लिन देओल है,
फीबी पिचफील्ड ये बड़ी जबरदस्त खिलाड़ी हैं और यंगस्टर एक ऐसी जो आपको कंसिस्टेंटली डिलीवर करके देती है परफॉर्मेंसेस। और उसके अलावा वेदा कृष्णा, एशली गार्डनर, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर्स इन WPL ओवरसीज की हम बात कर रहे हैं। एशली गार्डनर को बहुत जबरदस्त पैसे दिए गए थे और उनकी एबिलिटीज देखते हुए क्वालिटी प्लेयर हैं, वुमेन्स गेम की आप कह सकते हैं एक सुपरस्टार हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है। क्वालिटी ऑस्ट्रेलियन टीम की एक क्वालिटी प्लेयर है। कैथरीन ब्राइस है यहां पर, तनुजा कन्वर है, मेघना सिंह है, तरन्नुम पठान एंड मन्नत कश्यप, जिन्हें आपने अंडर 19 में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस करते हुए भी देखा था इंडिया की तरफ से। तो ये चीज है जी, ये एक आइडियल 11 इनकी यहां पर हो सकती है, लाइकली 11 हो सकती है। इनमें से आप किन खिलाड़ियों को बैक कर सकते हो? लॉरा वॉलवर्ट को आप देख लीजिए, फीबी पिचफील्ड, हरलिन दियोल। हम सब जानते हैं T20 गेम में जो टॉप 4 बैटर्स होते हैं वो ही आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट करके देते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत बड़ा ये एक ऐसी चीज नहीं होगी कि ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स कॉल है, आप जा सकते हैं किसी की तरफ भी। एशले गार्डनर आपके डेफिनेटली एक कैप्टन मटेरियल है किसी भी टीम में, आप कह सकते हैं एशली गार्डनर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और आपको किसी भी फैंटेसी लीग में वैल्यूएबल पॉइंट्स वहां पर जनरेट करके दे सकती हैं। हरलिन दियोल की बात आप कर लीजिए, इंडियन स्टार है। फीबी पिचफील्ड मैं पर्सनली काफी इनके क्रिकेटिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। आप इन पर पॉइंट खेल सकते हैं, इनको बैक कर सकते हैं इस मैच के लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन। लेट्स सी किस तरीके से वो परफॉर्मेंसेस वहां पर देंगी। लॉरा वॉलवर्ट हमने साउथ अफ्रीका की तरफ से देखा है, टाइम एंड अगेन T20s में एक बड़ी जबरदस्त क्वालिटी बैटर है और कहीं ना कहीं ये भी खिलाड़ी आपके लिए वहां पर इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। भाई इनके बैटिंग जो सेक्शन है काफी जबरदस्त है और आप कह सकते हैं इनमें से आप 2-3 प्लेयर वाला कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यह भी देखना होगा कि उधर दूसरी तरफ से कौन से खिलाड़ी वहां पर आपके लिए आइडियल होंगे। मन्नत कश्यप को आप डेफिनेटली अपनी टीम में पिक कर सकते हो, ये आपके एक आइडियल 11 में होनी चाहिए वहां पर। नंबर्स की अगर हम बात करेंगे वो अब आगे बात करेंगे जिन पर स्टैट्स आएंगे, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं जी आरसीबी की। आरसीबी की तरफ से अगर हम बात करेंगे तो आपको दिखेंगी स्मृति मंदाना रेड आउट फॉर्म में है, पिछले ही मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस भी उनकी तरफ से आई और आप कह सकते हैं कि स्मृति मंदाना ऑलवेज योर टॉप पिक। पिछली बार भी हमने आपको बताया था इन्हें कैप्टन आप चूज कर लीजिए, 80 रन इन्होंने करे और मैच विनर वहां पर वो बनकर उभर कर आई। एलिस पेरी अगेन आपकी टीम में मस्ट होती हैं, बैट से आपने देखा था कि जबरदस्त शॉट मारकर छक्का मारकर इन्होंने ग्लास भी तोड़ दिया था। तो ये चीज है कि एलिस पेरी, स्मृति मंदाना सबसे सेफेस्ट बाइज होती हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं सबिनेनी मेघना। अब दुनिया अपनी कप्तान स्मृति मंदाना को बनाएगी, आप अपनी पंट 11 में पंट पिक अगर चूज करो, 10 में से 8 लोग स्मृति मंदाना को पिक करेंगे, लेकिन जिस दिन आपने सबिनेनी मेघना को पिक किया और उनका ये फायर करती है विद द बैट, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत जबरदस्त छलांग लगवा सकते हैं जी ग्रैंड लीग में, जहां पर ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा लोग वहां पर कंपीट करते हैं। तो अगर आप वहां पर स्मृति को, एलिस पेरी को कप्तान देखिए, आपको अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को रखना चाहिए, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन वाला जो पंट होता है ना, वो आपको ढेरों इनाम जिता सकता है, बड़े बड़े प्राइसेस दिलाकर दे सकता है। ऋचा घोष की तरफ से भी आपने देखा है कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस आई। सोफी डिवाइन की तरफ से आपने विकेटें देखी प्रीवियस मैच में, सोफी मॉलिन है यहां पर। तो उसके अलावा हमने देखा रेणुका सिंह थोड़ी सी आउट ऑफ कलर, कह सकते हैं उनकी तरफ से वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है जो रेणुका सिंह एक क्वालिटी फास्ट बॉलर से आनी चाहिए, लेकिन फास्ट बॉलर्स यहां पर डोमिनेट करते हैं। तो मेरी पिक हमेशा रेणुका सिंह होगी। आई एम होपिंग कि इनकी तरफ से इस बार अच्छी परफॉर्मेंसेस आए। आशा शोभाना की बात करेंगे तो इनकी तरफ से भी हमने देखा एक फाइफर भी आया था रिसेंटली, तो इनको आप पिक वहां पर कर सकते हो। एकता बिष्ट है वहां पर, एकता बिष्ट ने जिनको हमने देखा भी था कि एक बड़ा रिप्लेसमेंट हुआ भी था आरसीबी की टीम ने, तो आप एकता बिष्ट भी आपकी टीम में वहां पर है। तो इस तरीके से आपकी ये 11 है जहां पर आपकी सेफ कॉल्स आपकी स्मृति मंदाना, एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, ऋचा घोष, ये आपकी सबसे सेफेस्ट पिक्स हैं। फास्ट बॉलिंग की बात करें तो रेणुका आपकी टीम में होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी जो आपकी अपोजिशन है उसमें इतने तगड़े फास्ट बॉलर्स नहीं है। अब हम एक स्टैट के बारे में बात कर लेंगे जी, जो रीसेंट फॉर्म लगी हुई है खिलाड़ियों की। ये आ जाते हैं जी जो इन डेप्थ एनालिसिस, ये हमारा सेगमेंट है इन डेप्थ एनालिसिस, जैसे आप देख रहे हो। तो ये आपके होगी जो रीसेंट फॉर्म है। बेथ मोनी उस तरीके से इंप्रेस नहीं कर पाई है, 12, 16, 8, 24, 82 की एक पारी इन्होंने जबरदस्त खेली थी, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो मिसिंग है। एक 82 रन की पार्टनरशिप पारी उन्होंने वहां पर लगाई थी। उसके अलावा अगर आप देख रहे हैं ऋचा घोष हो गई हैं, और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से भी आपने 62, 34 इस तरीके की पारियां वहां पर खेलते हुए देखा है। इनको आपने
तो इनको आप जरूर पिक करके दे सकते हैं। फीबी लिचफील्ड, ये नंबर्स इनको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। 12, 35, 5, 7, 4, ये इससे ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं और मुझे ऐसा लगता है इनकी एक पारी जल्दी बेहतरीन पारी वहां पर आने वाली है। एक क्वालिटी ऑस्ट्रेलियन बैटर है और जबरदस्त इनके करियर की शुरुआत हुई है। स्मृति मंदाना ऑलवेज अ कैप्टन मटेरियल, 80, 9, 74, 43, 13, रेड हॉट फॉर्म में चल रही है आरसीबी के कप्तान। और अगेन यार देखो, लॉ ऑफ एवरेजेस कहते हैं, एक अच्छी पारी आई है तो मुझे ऐसा लगता है इस मैच में इनकी तरफ से वो इंपैक्ट नजर ना आए। तो लेट्स सी, ये मेरी प्रेडिक्शन है और आप अपने तरफ से भी देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्मृति मंदाना से शायद अब एक पारी एक ऐसा होगा जहां पर मैं फेलियर नहीं कहूंगा, लेकिन उनसे उतना बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लॉरा वॉलवर्ट है 0, 28, 15, 58, 16, मिला जुला परफॉर्मेंस है। इससे ज्यादा बढ़िया कैलिबर की ये बैटर है, इससे बेहतर इनको करना चाहिए। सभी ने नहीं मेगना 12, 36, 36, 53, पिछले 5 में से 4 ऐसी पारियां जहां पर आप इनको पिक कर सकते हो कि हाँ इस खिलाड़ी ने इंपैक्ट क्रिएट करा है और डेफिनेटली ये आपकी एक पंट पिक हो सकती है इस टीम में। और उसके अलावा हम बात करेंगे जी, अगले स्टैट्स पर आते हैं। ये हो गए आपकी, ये आपके बाकी खिलाड़ी जहां पर हम देख रहे हैं एक क्वालिटी ऑलराउंडर्स का यहां पर जमावड़ा है और आप एशले गार्डनर, एलिस पेरी को तो डेफिनेटली अपनी टीम में रखें, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। ऑलराउंड मतलब ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, विद द बैट विद द बॉल कंट्रीब्यूट कर देंगी तो वहां पर उतने ही ज्यादा आपको फायदा होगा। आपकी फैंटेसी जो आप टीम बनाओगे उसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपको देंगी। 40 प्लस 2 विकेट, 30 प्लस 0, 7 प्लस 1, 15 प्लस 0, 26 प्लस 1, इससे बेहतर इनकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। एशले गार्डनर जो एक प्राइस कमांड करती है, जिस लेवल की खिलाड़ी है, सो आई एम होपिंग यार अगर एक 40 पर 2 वाली परफॉर्मेंस आ गई आपके लिए तो आपकी चांदी है, आप फिर जीत रहे हो ये लीग। मतलब आप किसी भी लीग में कंपीट कर रहे हो तो आपको इस कप्तान ने करके दे दिया। उसके अलावा एलिस पेरी भाई 58 हो गया, 44, 23, 8 एंड 13 विद द बॉल। एलिस पेरी को वो सफलता नहीं मिली है, लेकिन हम सब देखते हैं कि भाई इससे बेहतर उनको वहां पर करना चाहिए। 32 हेड टू हेड में देख रहे हो आप, 19, 32, तो हेड टू हेड भी बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म कराया अगेंस्ट गुजरात। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं प्राइस, उनकी वहां पर परफॉर्मेंसेस आप देख लीजिए। मैं इनको अपनी टीम में नहीं पिक करूंगा, इनके भी आप मिले जुले स्कोर से एक 48 जरूर इन्होंने करा तो, लेकिन मेरी टीम में ये वहां पर नहीं होंगी। सोफी डिवाइन पिछले मैच में इन्होंने जबरदस्त बॉलिंग करी, मतलब इनको वहां पर अच्छे खासा परचेज भी मिल रहा था। तो वही है भाई, बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर दें तो आपकी चांदी हो जाएगी। लेकिन बल्ला भी खामोश है इनका, 2, 9, 23, 6, 0। आप कह सकते हैं बहुत खराब परफॉर्मेंस रही है विद द बैट, लेकिन विकेट इन्होंने लिए हैं 2, 1, 2, मतलब विकेटें इनकी आ रही हैं। लेकिन बैट से सोफी डिवाइन अगर अच्छा करेंगी तो आपकी टीम में एक अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक हो सकती है। बल्ला इनका खामोश है, लेट्स सी, क्या पता इनकी एक पारी राउंड द कॉर्नर हो और अगले मैच में ही वो फायर कर दें। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं ये हैं जी, ये पठान साहब और पठान जी, ये हम मुझे लगता है कि इनकी तरफ से वो परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही हैं जो रिसेंटली हमने देखा है और ये मेरी टीम में वहां पर नहीं होंगी। सोफी मॉलिन है, यहां पर उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी खास नहीं है कि आप मजबूर हो जाओ इनको अपनी आइडियल 11 में रखने के लिए। अब अगले चलते हैं जी, अगले फेज पर चलते हैं। ये है जी हमारा गुजरात वुमेन्स वर्सेस बांग्लादेश वुमेन्स बॉलर्स इन डेप्थ एनालिसिस। यहां पर हम बॉलर्स की बात करेंगे, बॉलर्स किस तरीके से रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंसेस नहीं है। मन्नत कश्यप की आप बात कर ले, मन्नत कश्यप ने अंडर 19 में बहुत नाम कमाया, लेकिन वो ये कि उसके बाद से वो थोड़ा सा खामोश है। फिर भी आप देख रहे विकेटें इनको मिली जाती हैं, 1, 1, 2, 1, विकेटलेस बहुत कम गई है, रेयर गई है, तो कहीं ना कहीं आप इनको अपनी 11 में रख सकते हो। कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स आपको लेकर दे ही सकती हैं। रेणुका की भाई बहुत आप कह सकते हैं उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस वो नहीं रही है जो हमसे उम्मीद जताते हैं। आप इनसे और ज्यादा विकेट एक्सपेक्ट करते हो और रेणुका डेफिनेटली रेपुटेशन की वजह से मेरी टीम में जरूर होंगी। उसके अलावा आपके पास कन्वर है, उनकी भी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, 1, 2, 1, 2 विकेटें इनको मिली हैं हर मैच में, विकेटलेस नहीं जा रही है। पिछले कुछ रीसेंट फॉर्म इनकी देखी जाए तो आप इनको वहां पर बैक कर सकते हो इनकी फॉर्म देखते हुए। शोभना आशा आपकी हो गई है, देखिए आपको 5 यहां पर नजर आएगा, 2 विकेटें यहां पर नजर आएंगी, आप इनको जा सकते हो इनकी तरफ। और उसके अलावा आप देखो बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं दोनों टीमों में, ऑलराउंडर्स बहुत हैं, तो मैं इसमें बस यही चाहूंगा आप सेफ जाइए और आप जॉर्ज वेरम के पास जा सकते हैं। 2 विकेटें हैं, 1 विकेट है, 1 विकेट है, 1 विकेट है, तो आप इस तरीके से अपना आइडियल कॉम्बिनेशन वहां पर बना सकते हो। अब हम चलते हैं जी अगले फेज पर। ये है जी फाइनल हमारी 11 जो है, ये आपके लिए हमने एक फाइनल 11 बनाई है, आप इसको एक ढंग से देख सकते हैं जी। बेथ मोनी है यहाँ हम देखेंगे, आपके पास बेथ मोनी है, ऋचा घोष है, आपके पास एशले गार्डनर हैं, सोफी डिवाइन है और आपके पास एक जबरदस्त 11 यहां पर है। बेथ मोनी, ऋचा घोष, आपके वाइस कैप्टन हमने यहां पर एशले गार्डनर चुनी है इस मैच के लिए। देखिए हमने एलिस पेरी को भी पिक कर लिया, स्मृति मंदाना को जब पिक किया तो उन्होंने 80 रन बनाए थे पिछली बार, तो इस बार हमारी यहां पर जो कह सकते हैं जो मैंने कहा भी
सोफी डिवाइन का बल्ला चल गया और इनको विकेटें 2 मिल रही हैं, तो आपको ग्रैंड लीग में और एक आप कह सकते हैं एक छोटी लीग में भी एक बहुत जबरदस्त इनाम वहां पर जिताकर दे सकती हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी जाकर देखिए, अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपके लिए बनाए हुए हैं, अलग अलग नॉलेज आपको हर खिलाड़ी के बारे में मिलेगी। तो उसके लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एशली गार्डनर, सोफी डिवाइन, इसमें हमने स्मृति मंदाना ना, हमने इसमें रेणुका ना, हमने इसमें एलिस पेरी, इनको कप्तान वाइस कैप्टन नहीं बनाया है। इस बार हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग है। सोफी डिवाइन, एशली गार्डनर, लेट्स सी भाई इस बार हमारी इंस्टिंक्ट पे भी तो जाना चाहिए। बस ऐसा लगा कि सोफी डिवाइन का बल्ला इस बार बोलेगा, और अगर इनका बल्ला बोल गया तो माइंड यू, जो लोगों ने स्मृति मंदाना, एलिस पेरी को चूज किया होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको चूज करेंगे, तो आपकी यहां पर चांदी हो जाएगी अगर आपने इनको यहां पर चूज कर लिया। कैप्टन सोफी डिवाइन, वाइस कैप्टन एशली गार्डनर, सोफी मोलिनो है। ब्राइस पर इस बार हमने बैकिंग कर दी है क्योंकि कम लोग इनको लेंगे वहां पर। स्मृति मंदाना जरूर हमारी 11 में फीचर करेंगी। लॉरा वॉलवर्ड है, सविनेनी मेघना है, वेरम है एंड कन्वर है। नो एलिस पेरी इन दिस टीम। एक बड़ा पंट खेला जा रहा है, लेट्स सी किस तरीके से ये एक परफेक्ट 11 वहां पर नजर आती है। एंड अगेन हम ओवरऑल यही बात करते हैं कि भाई जो इसमें हमने बेस्ट पिक्स करे हैं, इसमें हमने कुछ अलग पंट पिक्स करे हैं, जैसे आपको कन्वर नजर आ रही है, और उसके अलावा हम बात कर रहे हैं जॉर्ज वेरम है, ब्राइस को यहां पर पिक किया, और सोफी मोलिनो, सोफी मोलिनो, ब्राइस और आप कन्वर, ये आप कहोगे यार इनकी जगह तो आप और खिलाड़ियों को पिक कर सकते थे, लेकिन आई थिंक अगर आपको बड़ा इनाम जीतना है, बड़े प्राइसेस जीतने हैं, तो इस बार आप इस वाली हमारी 11 की तरफ जाइए। ये खिलाड़ी आपको ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा प्राइस दिलाकर दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये चैनल कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।